भूख से मर जाता है, किसी की जान बीमारी से चली जाती है, लेकिन इस बात को भी नकार नहीं सकते हैं कि जब मौत आती है तो कोई ना कोई बहाना लेकर आती है और अपना काम करके चली जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। अपराध से जुड़ी आज की जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, उसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी। भीलवाड़ा जिले का माडलगढ़ इलाका, जहां एक घर में एक महिला, उसका पति और उसके 2 बच्चे रहते थे। दोनों बच्चे अपने माता पिता को बेहद प्यार करते थे। ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। खाना पीना ठीक ठाक चल जाता था, ज़रूरत की चीज़ों का भी इंतज़ाम हो ही जाता था। घर के मुखिया राजू तेली एक टेंट हाउस पर काम करते थे। दिन भर मेहनत करते थे और जब थक हार कर शाम को घर लौटते थे तो अपने बेटे और बेटी के चेहरों पर मुस्कान देखकर उनकी सारी थकान गायब हो जाती थी। बच्चों की मां यानी राजू की पत्नी संजू देवी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। संजू को कैंसर था। उनके इलाज पर भी काफ़ी पैसा खर्च हो जाता था। हालांकि तमाम मुसीबतें झेलने के बाद भी ये परिवार साथ था। जो भी था, जितना भी था, उतने में गुजारा करने की ये परिवार आदत डाल चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था। रोज़ की तरह राजू रविवार को भी काम पर गया था ताकि घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए 2 पैसे ज़्यादा कमा सके। राजू सुबह काम पर गया। घर में उसकी पत्नी संजू और उसका बेटा भैरू और बेटी नेहा मौजूद थे। अचानक संजू ने अपने पति राजू को फ़ोन किया और उससे फ़ोन पर कुछ ऐसा कह दिया कि राजू पैदल ही अपने घर की ओर भागने लगा। घर पहुंचते ही राजू घर के अंदर दाखिल हुआ और अंदर का जो हाल देखा वो देखकर राजू की चीखें निकल पड़ी। राजू वहीं गश खाकर गिर पड़ा। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। राजू जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि पूरा घर खून से लाल हो चुका था। फर्श पर उसके बेटे और बेटी की लाश पड़ी हुई थी। दोनों की धारदार हथियार से बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई थी। ऐसा लग रहा था किसी शैतान ने इन मासूम बच्चों के खून से अपनी प्यास बुझाई हो। एक तरफ बच्चों का खून से सना हुआ शव पड़ा था तो वहीं दूसरी ओर राजू की पत्नी संजू भी जमीन पर बेसुध पड़ी थी। राजू ने खुद को थोड़ा संभाला। इसके बाद उसने पुलिस को फोन करके इस वारदात की जानकारी दी। पुलिस पहुंची। मौके पर एफएसएल की टीम भी बुलवाई गई। तमाम सबूत इकट्ठा किए गए। पुलिस को मौके का मुआयना करने के बाद ये बात समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि दोनों बच्चों की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी माँ, उनकी सगी माँ संजू ने की है। घर में दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। बस संजू की ही सांसें चल रही थीं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि संजू ने भी जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। पति राजू ने बताया कि उसकी पत्नी कैंसर की पीड़ित थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसकी पत्नी ने ही उसके दोनों बच्चों की हत्या की है। संजू ने अपने पति को फ़ोन करके कहा था कि उसने अपने दोनों बच्चों को मार दिया है और खुद भी जहर खाकर अपनी जान दे रही है। दुनिया बच्चों को साथ ले जा रहे और उजड़ गया एक हंसता खेलता परिवार। ये वाकया राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के माडलगढ़ क्षेत्र का, जहां कैंसर की बीमारी से पीड़ित एक मां ने ऐसा कदम उठाया कि हर एक की चीख निकल उठी। उसने अपने बेटे और बेटे की हत्या करने के बाद खुद ने भी आत्महत्या की कोशिश की। अब वो जिंदगी और मौत का संघर्ष कर रही है। इस घटना ने पूरे मां की ममता को हिलाकर रख दिया। जो मां अपने कलेजे के टुकड़ों को बचाने के लिए शेर से लड़ सकती है, आज उसी मां ने बीमारी से त्रस्त होकर 2 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद की जान देने की कोशिश की है। सोचिए कितनी बेरहम हो गई एक महिला, कितनी स्वार्थी हो गई कि वो बीमारी से तंग आकर उसने अपनी खुद की जान नहीं दी बल्कि अपने बच्चों को ही बलि पर चढ़ा दिया। महिला अभी जिंदा है, लेकिन क्या ये महिला अपने बच्चों को मारकर एक पल भी चैन से जिंदा रह पाएगी? नहीं। बीमारी की वजह से शायद वो कुछ और महीने बाद मरती, लेकिन उसने जो घिनौना कृत्य किया है, जो कुकृत्य किया है, उसके लिए इस जहां में तो क्या दूसरे जहां में भी माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। शायद अब उसकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी, जिसने अपने ही बागीचे के फूलों को मसल कर बड़ी ही बेरहमी से ख़त्म कर दिया। आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये कहानी भेजी थी भीलवाड़ा से हमारे रिपोर्टर प्रमोद तिवारी ने।
आपको ये कहानी कैसी लगी, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।